गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर नश्वर। आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि शरीर बदलती है और यही प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। गरुड़ पुराण में आत्मा के पुनर्जन्म के पीछे कर्म, पाप, पुण्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, लेकिन उसकी आत्मा नाशवान नहीं होती। आत्मा अमर है और अपने पिछले कर्मों के आधार पर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह नया जन्म व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तय होता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे श्रेष्ठ योनि में जन्म मिलता है। यदि पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। दो कर्म और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में कर्म का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही तय करते हैं कि उसे अगले जन्म में किस रूप में जन्म मिलेगा। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म, सत्य और पुण्य का पालन किया है तो उसे अगले जन्म में मानव योनि या देव योनि जैसी उच्चतर योनियों में जन्म मिलता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति ने पाप और अधर्म का पालन किया है तो उसे अगले जन्म में कीट, पशु या अन्य नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार से उसका जीवन उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। पुनर्जन्म के नियम। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म के कुछ निश्चित नियम होते हैं। पुण्यात्मा का जन्म। जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। वे पुनर्जन्म में उच्च योनियों में जन्म लेते हैं और उन्हें अधिक सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। पापी आत्माओं का जन्म। पापी आत्माओं को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। नरक में अपने पापों का फल भोगने के बाद वे नीच योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे पशु, पक्षी, कीट आदि। यह पापों के प्रायश्चित के रूप में होता है। मोक्ष और पुनर्जन्म से मुक्ति। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसका एकमात्र उपाय मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना होता है। जब आत्मा अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है तो उसे पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और वह मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यह आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है, जहां वह परमात्मा के साथ मिल जाती है। मोक्ष प्राप्त आत्मा को कोई शारीरिक दुख या संसार के मोह माया से मुक्त हो जाती है। श्राद्ध और कर्मकांड का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अगले जन्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि उसके परिवार द्वारा विधिपूर्वक श्राद्ध और अन्य कर्मकांड किए जाएं। इन कर्मकांडों के बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि में भी भटक सकती है। इसलिए पुनर्जन्म के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे धार्मिक अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। पुनर्जन्म का उद्देश्य। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा के कर्मों के फल को भोगना और सुधार करना है। आत्मा को तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक वह कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेती और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। प्रत्येक जन्म एक अवसर होता है जिसमें आत्मा अपने पिछले कर्मों से छुटकारा पाने और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करती है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा की एक सतत यात्रा है जो उसके कर्मों पर आधारित होती है। जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्म यह तय करते हैं कि आत्मा को अगले जन्म में किस योनि में जन्म मिलेगा। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इसलिए जीवन, धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति का पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि आत्मा को इस चक्र से मुक्त किया जा सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके।